नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सलाम वालेकुम। मेरा नाम एकता है, मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूँ अपने बच्चों को अच्छा इंसान कैसे बनाएँ। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्टिविटी की, जो आपके बच्चों का कंसंट्रेशन पावर, पढ़ाई में कंसंट्रेशन, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, क्रिएटिविटी, नई-नई चीज़ों को क्रिएट करने की क्षमता और सेल्फ कंट्रोल जैसी चीज़ों को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटीज, कोई नई भाषा को सीखना आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए तो निकल जाएंगे। कभी अकेला फील नहीं करेंगे, कभी लोनली फील नहीं होगा। और मेमोरी शार्प हो जाएगी, चीजें याद होनी आसान हो जाएंगी। तो ये सब होगा एक एक्टिविटी। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, कुछ और है। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। नहीं, बहुत पैसे लगने वाली ऐसी एक्टिविटी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी है। यस, दैट्स म्यूजिक। Add music to the life of your kids and see the miracles. आपके बच्चों की लाइफ में म्यूजिक को बचपन से ही ऐड कीजिए, वो उनकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? मैं बताती हूँ। आपको पता है न्यूरो साइंटिस्ट कौन होते हैं? शायद पता होगा, नहीं तो मैं बताती हूँ। वो लोग जो इस पे रिसर्च करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है तो उसका ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट है, हमारे दिमाग पे क्या इम्पैक्ट है, या दिमाग में कुछ हो रहा है तो बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। तो इन सब ने एक रिसर्च किया, जिसमें ये देखा कि जब हमारे बच्चे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट में ब्रेन का एक पार्ट ब्राइट होता है, ब्रेन के एक पार्ट में कुछ हलचल होती है, ब्रेन के एक पार्ट में कुछ एक्टिविटी होती है। एक सब्जेक्ट तो एक डिफरेंट पार्ट, हिंदी तो डिफरेंट पार्ट, मैथ्स तो डिफरेंट पार्ट, साइंस तो डिफरेंट पार्ट। लेकिन वहीं जब उस बच्चे ने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया या कोई गाना गाया, तो उसके माइंड के हर पार्ट में वो एक्टिविटी हुई, माइंड का हर पार्ट ब्राइट हो गया, कुछ हलचल हुई, कुछ एक्टिविटी हुई। इट मीन्स जब हम म्यूजिक पढ़ते हैं तो हमारा पूरा का पूरा माइंड एक टाइम पे पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। तब न्यूरो साइंटिस्ट्स ने ये बताया कि जब कोई बच्चा म्यूजिक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका पूरा ब्रेन एक्टिव होता है। उसकी ऑडिटरी नर्व्स मतलब सुनने वाली, उसकी विजुअल नर्व्स मतलब देखने वाली, और उसकी मोटर नर्व्स, मोटर एक्टिविटीज वो होती हैं जिससे हम अपना डेली का काम करते हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं। ये तीनों चीजें एक साथ एक टाइम पे एक्टिवली काम करती हैं, तो ब्रेन के सारे सेल्स ओपन हो जाते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि म्यूजिक अगर बच्चे की लाइफ में होगा तो वो कितने बड़े-बड़े मिरेकल्स कर सकता है, उसका माइंड कितना स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन एक पेरेंट्स का व्यू पॉइंट ये भी आएगा कि मैम हमारे बच्चे पूरा दिन गाने सुनते हैं, म्यूजिक एन्जॉय करते हैं, तो और हमको उनकी लाइफ में म्यूजिक कैसे लाना है? व्हाट स्पेशल थिंग? म्यूजिक का लाइफ में होना गाने सुनने से नहीं, या तो गाना गाने से, या फिर सबसे अच्छी चीज है कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से। अगर आपका बच्चा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो म्यूजिक उसकी लाइफ में है। ऐसा हो जाएगा कि वो उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको महंगा ही चाहिए। आप वॉयलिन, गिटार, पियानो, और कुछ नहीं तो एक बांसुरी, एक पुरानी ढोलक से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो कुछ भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमें बहुत पैसे लगा के बड़ा वाला गिटार लाना है। हम छोटी चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट तो कीजिए। एक बात बताती हूँ। एक बार मैं जापान में थी और पढ़ने गई थी वहाँ, तो अपने प्रोफ़ेसर के साथ स्कूल विज़िट पर गई, और वहाँ के स्कूल में कुछ ऐसा देखा कि मज़ा आ गया। कुछ फर्स्ट सेकंड के बच्चे होंगे और उनको उनकी म्यूजिक टीचर बांसुरी बजाना सिखा रही थी। सब बच्चों के पास प्लास्टिक की बांसुरी थी, और वो एयर ब्लो करके उसको बजाना सीख रहे थे। तब बड़ा झटका सा लगा और बहुत अच्छा भी लगा। झटका इसलिए लगा कि हम इंडिया वाले हैं और हम कहते हैं कृष्ण जी हमारे भगवान हैं। हमारे घरों में उनकी पूजा होती है, हमारे घर में उनकी मूर्तियां हैं, हमारे देश में उनका जन्म हुआ। आज भी मथुरा में बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग तो बांसुरी बजानी नहीं सीखते, और ये जापानीज लोग, ये लोग सीख रहे हैं। इट मीन्स हमारे ही कुछ ऐसे रूट्स हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं और लोग पकड़ रहे हैं, और वो कंट्री डेवलप हो गई है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी ही सिखाओ, लेकिन सिखाओ। उनके टीचर से बात की तो पता चला कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना जापान में कंपलसरी है। हर बच्चा सीखता है। अभी ये छोटे हैं तो ये बांसुरी सीख रहे हैं, थोड़े और बड़े होंगे तो पियानो पे जाएंगे, और बड़े होंगे तो गिटार, वॉयलिन, वॉट एवर दे विश। और शायद इसीलिए जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, इनोवेशंस करता है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों के दिमाग को स्ट्रेंथन कर दिया।
उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा दिया। इतनी सारी बातों के बाद आप समझ गए होंगे कि म्यूजिक की स्कूल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़े से और बेनिफिट्स बता दी। अगर बच्चा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है तो उसको उसको टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए वो गैजेट से दूर रहेगा। जो उंगलियां हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे टैबलेट्स फोन गेम्स खेलते हुए चल रही हैं वो किसी इंस्ट्रूमेंट पर लगेंगी एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। वो रियल वर्ल्ड में रहेगा। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी क्योंकि उसकी मेमोरी शार्प हो गई, उसका ब्रेन स्ट्रेंथन हो गया, उसका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। तो एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। और अब कुछ लाइफ टाइम बेनिफिट्स। सबसे पहला तो एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, वो बहुत प्यार से बात करने लगेगा, सोसाइटी में सबकी हेल्प करेगा, एक बहुत अच्छा सोशल इंसान होगा। उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। जो हम आजकल गंदी न्यूज पढ़ते हैं रोज सुबह न्यूज़पेपर में, ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपका बच्चा अगर म्यूजिक से जुड़ा हुआ है तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा, लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। और ऐसा कहते हैं कि म्यूजिक इबादत है, तो भगवान से भी एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो गलत काम वैसे ही नहीं करेगा। जब वो इंटरनली हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, सबको खुश रखेगा, तो कभी लोनलीनेस फील नहीं होगी, कभी अकेलापन फील नहीं होगा। कभी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ भी गई तो आराम से निकल जाएगी। बहुत स्ट्रांग हो जाएगा टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस। गुस्सा कम आता है, म्यूजिक वालों को गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत प्यार से बात करते हैं। स्ट्रेस नहीं होता है और एक रिमार्केबल आइडेंटिटी बन जाती है। आपके बच्चे को और बच्चों से कोई एक चीज है जो अलग से आती है। उसको अच्छा तबला आता है या उसको अच्छा हारमोनियम आता है, तो उसको लोग जानने लगेंगे। अब प्रॉब्लम्स भी आएंगी। कुछ पेरेंट्स कहेंगे मैम अफोर्ड नहीं कर सकते, या आसपास कोई म्यूजिक स्कूल नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो क्या करें। तो मैंने कहा ही नहीं कि आपको बड़ी चीज से शुरू करना है। छोटी सी बांसुरी, कोई ढोलक, कोई डपली से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमारी सोसाइटी में आसपास बहुत सारी आंटी अंकल रहते हैं जिनको ढोलक बजानी, डपली बजानी, या मंदिर में पंडित जी होते हैं उन्हें भी ये सब आता है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, शायद काम बन जाए। अब देखिए बच्चों की बात है, उनकी लाइफ है, अच्छी बनानी है, कुछ अचीव करवाना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमेशा की तरह यही कहूंगी, अगर मेरी कही गई बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा कमेंट डाल दीजिएगा। चाहते हैं और लोग भी ये जाने, शेयर कर दीजिएगा। और वीडियोस चाहते हैं ऐसी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और नहीं भी सहमत है तो सच्ची सच्ची लिख दीजिएगा, मुझे बुरा नहीं लगता। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय मेरे चैनल को देने के लिए शुक्रिया।